सफर और मैं हूँ आपकी मेजबान सना फैसल। वफाकी हुकूमत ने एक बम आवाम पर गिराया जिससे पूरे मुल्क में हलचल मच गई है और आवाम सख्ते की कैफियत में है कि क्या हो गया। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल बम की, जिसकी चिंगारियों ने अब आग पकड़ ली है और अब इसकी लपेट में गरीब आवाम आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले भी इजाफा किया जाता रहा है, लेकिन इस मर्तबा एक ही बार में किए जाने वाला ये इजाफा सबसे ज्यादा है। वजारत खजाना की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में तब्दीली के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की मंजूरी दी। इस तरह पहले ही पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसे इजाफे के बाद 148 रुपए 31 पैसे फरोख्त किया जा रहा था। अब एकदम ही रिकॉर्ड इजाफे के साथ फी लीटर 12 रुपए 3 पैसे में आवाम को पेश कर दिया गया, जिसका असर बराह रास्त उनके नाकाफी बजट पर पड़ेगा। क्योंकि होता यही है कि जब पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ पर दाम खुद ही बढ़ जाते हैं, या यूँ कहिए बढ़ा दिए जाते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। रात की तारीकी में पाकिस्तानी कौम पर वफाकी हुकूमत ने बार बार की तरह एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिसकी बाज़गश से पूरा मुल्क गूंज उठा। इस दफ़ा जो पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफा किया गया है उसने मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ डाला और गरीब आवाम खौफ से थर्रा उठी कि अब क्या होगा। इक़्तिदार में आने से पहले यही हुक्मरान पेट्रोल पर पैसे बढ़ाने पर दूसरों पर तनकीद करते थे। ये कहते थे ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। महंगाई वैसी इस बानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। टैक्स लगाने वालों पर भी क्या खूब कहा जाता था। सर चार्जेस लगा दिए, दुनिया में 60% तेल कम हो गया, तो बजाय कम करने के सर चार्ज और लगा दिए। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, आवाम देगी बेचारी। पैसे वाले लोगों के लिए फायदे और आम आदमी की कमर तोड़नी और महंगाई कर। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। अब आवाम को सब कुछ बर्दाश्त करना है, लेकिन उफ नहीं करनी, क्योंकि जनाब हमें घबराना नहीं है और असल सुकून तो मिलना ही कब्र में है। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। कम आमदनी और नाकाफी बजट रखने वाले शहरियों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी कयामत से कम नहीं। इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। फिर बढ़ गए, क्या कहेंगे? बस ये तो महंगाई, हम गरीब लोग क्या करेगा भाई, रोज रोज बढ़ता रहता है, रोज रोज बढ़ता रहता है, हम क्या करेगा। आपकी रोजाना की कंजम्पशन कितनी है? रोजाना का हमारा लीटर पेट्रोल तो चलता है। हाँ, हाँ, जाने और आने दोनों का? जाने का लीटर 1.5 लीटर तो चलता है। पहले 150 में चलता था, अभी 200 250 सही है। हम नहीं चल सकते। महीना कितना खर्च हो जाता है? महीना का 3-4 हज़ार खर्चा हो जाता है। हम घर का निकाले या इसका पेट्रोल का। हमने तो वोट इन्हीं को दिया था, लेकिन ये नहीं सोचा था इतनी महंगाई, और जो भी आएगा इससे ज़्यादा महंगाई होगी। ये मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि ये जो भी लीडर आएगा वो महंगाई करेगा, क्या कुछ भी हो जाए। वजह? और वजह यही है कि हमारे यहाँ जितने भी बैठे हैं सारे चोर बैठे हैं। MNA MPA मिनिस्टर सारे चोर हैं। इसकी करप्शन मेरे को भी पता है, लेकिन क्या करें, यहाँ बोल नहीं सकते। आपकी रोज की पेट्रोल की कंजम्पशन कितनी है? मेरी रोज़ की कभी 200-300 कोई बात नहीं, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन रोज़ चलती रहती गाड़ी। मेरा काम ही आउटडोर है, यानी कि ये अपना खरीदो फरोख्त का है काम मेरा, तो इसलिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है, और लेकिन ये चलता रहता है। तो आप पे तो ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा? हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ना हम 0 पे चल रहे हैं अभी, ना कोई खरीद रहा है मकान, ना कोई माल है, बिक नहीं रहा, वही वाली बात है। तो ये है कि फ़ायदा क्या, हम 0 पे और किराए पे रहते हैं। आज 3 महीने हो गए किराया तक नहीं दिया। मुझे ये बताएं कि जब ये इक़्तिदार में आए थे उस वक्त 95 रुपए कुछ पैसा था। हाँ, और आज 159 रुपए कुछ 60 के पैसे। करीब हो गया, 60-35 हो गया। लेकिन ये तो होगा ना, जो आएगा ना इससे डबल होगा, 100% में लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये इनसे बड़े चोर आए। कोई ऐसा खोमेनी जैसा आए तो फिर सही हो सकता है। पेट्रोल के हवाले से मैम ये कहना है कि आपके सामने सूरत हाल, महंगाई इतनी हो गई है, अभी भी बड़ा देखभाल कर निकले। हमने बोला जो है, वाइफ ने भी बोला, हम तो यही कहेंगे हुकूमत से तो कि महंगाई जो है कम की जाए। देखिए, पहले मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, फिर पेट्रोल साल में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा बढ़ा गाड़ी दिया के जाता है। खर्चात संभाले नहीं जा रहे। पेट्रोल दिन पर दिन इतना महंगा होता जा रहा है, इतना महंगा होता जा रहा है कि यकीन माने कि थोड़ा सा घूमना फिरना भी मुसीबत है।
क्योंकि पेट्रोल का आपको पता ही है, कम से कम छोटा मोटा कहीं जाने के लिए भी 150-200 चाहिए। और रोज़गार की हालात मामलात जो है वो आपके वैसे सामने के वैसे ही हैं। वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। और महंगाई रोज़ ब रोज़ होती जा रही है। अच्छा, जब पेट्रोल बढ़ता है और चीज़ें महंगी होती हैं। इनको हिम्मत करके लेकर आए, उन्होंने बोला चलो खर्चा नहीं है, अल्लाह मालिक है, पेट्रोल डलवा लेना जैसे तैसे करके मैं आपको दे दूंगी। हम आए, अल्लाह मालिक है। जो है सोशल मीडिया हुक्मरान बाला से ये कहना है, लोग कहते थे घबराना नहीं, अब लोग कहते हैं भरवाना नहीं है। अब क्या करें, यही तो हमारा तो हुक्मरान बाला से ये कहना है इमरान खान साहब से कि तब्दीली कैसी तब्दीली लाए हो कि सत्यानाश कर दिया आवाम का, जो है इतना बुरा हाल हुआ है। यकीन माने में पेट्रोल तो पेट्रोल, घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो हुक्मरान बाला से ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से ये कहना है तब्दीली सरकार थोड़ा करम कीजिए आवाम के ऊपर, बहुत परेशान हाल है। हर किसी का यही कहना है कि जी पेट्रोल के पैसे बढ़ चुके हैं, अब तो कहीं आना जाना माहौल हो गया। मेरा ख्याल है अब लोगों को मोटरसाइकिल से साइकिल पर आ जाना चाहिए, यानी कि जो गाड़ियों में थे उनको मोटरसाइकिल पे आ जाना चाहिए, जो मोटरसाइकिल पे थे वो साइकिल पर आ जाए, किसी किस्म का कोई पेट्रोल नहीं लगेगा। अभी आपने सुना इन साहब ने कहा, इससे पहले जिन साहब से बात हुई उनका कहना ये था कि मैंने 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया और मेरा आउटडोर काम होता है, बाइक पर ही होता है। इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि आज जाना था, मजबूरी थी, बेगम से उधार लिया है, बेगम ने कुछ पैसे जमा किए थे तो वो उधार लेकर यहाँ पर आए और पेट्रोल डलवाया और अब आगे जाएंगे जो भी अपने काम करने हैं। और आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल बढ़ा दी गई है, बहुत अफसोस हुआ है। गरीब आवाम क्या करेगी, गरीब को भी तो कुछ खाना है, कुछ कमाना है ना। अभी मज़दूर बेचारे जिनका काम नहीं है, हम तो फिर भी खैर अच्छे हैं, अल्लाह दे रहा है, लेकिन जिसका काम नहीं है वो क्या करेगा। ये चिंची वालों का भी रेट बढ़ जाएगा, इस तरह जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर गाड़ी का रेट बढ़ेगा तो गरीब का क्या होगा। सही है, गरीब मज़ीद गरीब होता चला जाएगा। और जो है वो लोग जो है वो इतने परेशान हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो किराया ले रहे हैं वो वही है, लेकिन पेट्रोल के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। आम शहरी किन परेशानियों से गुजरता है जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, इस पे बात करते हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। पेट्रोल का प्राइस का ये हाल है, 9 बजे के हेडलाइन में पता चला कि वज़ीर आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी। 11 बजे पता चला कि सुबह हम उठे कि रेट बढ़ गए। ये मुल्क कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ पता नहीं है। गरीब आवाम पिस चुकी है। हम अपने घरों का करें या पेट्रोल खरीदें, बच्चों की फीसें पेड करें, क्या करें। इस वज़ीर आज़म को कोई समझाए कि मुल्क कैसे चलता है। अच्छा, इक़्तिदार में आने से पहले ये कहते थे कि अगर बिजली के प्राइस और पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो समझ लेना कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। ये तो खुद ही कहता था इमरान खान, कि इमरान खान खुद ही कहता था कि पेट्रोल के प्राइस बढ़े समझो वज़ीर आज़म चोर है। तो हम यही समझे कि इमरान चोर है। आप लोग खुद ही आप क्लिप निकालें 9 बजे के हेडलाइन का, समरी मुस्तरद कर दिए। फिर 11 बजे पता चला कि इसने तो 10 रुपए डीजल पे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा आवाम एक रात सुकून से सो तो जाए, बाद में बढ़ा देंगे पैसे। आवाम को सुकून कहाँ मिलेगा? जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। सुकून जब मिलेगा, बच्चे सुकून में होंगे तो आवाम को सुकून आएगा। घर पे जाओ तो आटा नहीं है, आटा नहीं है तो टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं है तो घी नहीं है। खाने का तेल भी बहुत महंगा है। इस मुल्क में महंगाई की आवाम पिस चुकी है। बराए मेहरबानी हम ये मुतालबा करते हैं कि इस वज़ीर आज़म को फ़ौरन बरतरफ करके इससे इस्तीफा लिया। क्या कहेंगी पेट्रोल की कीमतों पर? क्या कहेंगे, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 100 का पेट्रोल कितना सा हो गया है। देखिए, एक आम इंसान सिर्फ 100 का ही डलवा सकता है रोज़ाना, और कुछ नहीं होता, सारा दिन परेशान रहते हैं। घर के यूज़ के लिए बच्चे को दी हुई है कि दिन में सब्ज़ी वगैरह लाना, सब्ज़ी के दाम और बहरे हो गए हुक्मरान, बहरे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आवाज़ सिर्फ हमारी जो है ना फालतू में जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहरे हो गए। पेट्रोल महंगा कर दिया। पहले ज़माने में जो है था हम 63 के लीटर डाल देते हैं, 500 पे जो टैंकी भरती थी अब 1000 की हो गई। ये खान साहब ने हमारे साथ ये अच्छाई कर दिया, ये तब्दीली हमारे लिए, लेकिन हमें घबराना नहीं है। पहले घबराना नहीं है, और भरवाना है कि नहीं भरवाना, या भरवाना भी नहीं है? वो तो मजबूरी है, भरवाएंगे। हमें अपने काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, ज़रूरत होती है, करना तो पड़ेगा, लेकिन जिस हाल से भी वो करना है हमारे तो चलो खैर है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जो गरीब हमारे वो क्या करेंगे? वो अपना खाने के लिए पैसे कमाएं या पेट्रोल के लिए पैसे कमाएं। वो जॉब पे जाते हैं तो जो उनको मतलब डेली जो पैसे मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है, आधा तो पेट्रोल पे जाएगा। वो बेचारा खाएगा क्या, उनके बच्चे क्या खाएंगे, हॉस्पिटल पे क्या लेगा? गरीब आबाद पे जुल्म है, तो अल्लाह हमें इससे छुटकारा हासिल करे, बस हम ये कह सकते हैं। चलें जी, आवाम का कहना ये है कि अगर ये महंगाई जो है वो इसलिए है कि बाद में इस पर फिर भी काबू पा लिया जाएगा, कुछ इसमें बेहतरी है, कुछ ना कुछ होगा तो हम वो भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये साजिश है और सिर्फ गरीब आवाम को तंग करना है तो अब आवाम की बस हो चुकी है। कीमतें फिर बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत में हम ये कहना चाहेगा, रेट बढ़ा दिया,
अभी हम लोग क्या करें, जो जहाँ पे पहले हम लोग जाता था 1000 का पेट्रोल डालता था, काम चलता था, अभी वहाँ तक हम 1800 रुपये का पेट्रोल डालते हैं। 800 रुपये का सीधा सीधा सिर्फ हमारा एक दिन का पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। आखिर ये आवाम क्या करे, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त कैसे करे, बर्दाश्त से निकल गया बात। ये खान की हुकूमत है, खान को हम ये अपील कर देगा कि खान आगे इलेक्शन आने वाला है, खुदा की कसम तुम्हारे को कोई वोट देगा भी नहीं। क्या कहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ गया, हम लोग वैसे बाहर है, ये इधर गुजारा नहीं हो रहा है अभी हमारा पाकिस्तान, वो सख्त हालात ख़राब, बिल्कुल हम लोग जो है तंग आ रहे हैं। पेट्रोल पे क्या कहेंगे? पेट्रोल पे देखें जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, उससे जितने भी जॉब वाले लोग हैं, जो काम का जिनका रोज़ का आना जाना बाइक वाले हो गए, उन पर बहुत बुरा एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो रीज़न यही है कि हमने वोट तो बिल्कुल दिया है इमरान खान साहब को, यही सोच के दिया था कि कुछ पॉजिटिविटी होगी, अब वो नेगेटिव उस पर जा रहा है। अब ये पेट्रोल पे कीमतें बढ़ी हैं, अब आप कल देखिएगा आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ पे कीमत बढ़ी होगी, तो कहीं पे कंट्रोलिज्म नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ के ये फेलियर हो रहा है यहाँ पे। डेली आपका पेट्रोल कितना खर्च होता है आने में जाने में? देखिए रोज़ का अगर मैं देखूँ तो मुझे रोज़ 1 लीटर पेट्रोल या 1.5 लीटर पेट्रोल डलवाना होता है। अब अगर रोज़ मैं 200-250 रुपये का पेट्रोल डलवाऊँगा तो जो सैलरी है वो तो इसी में, अगर आप महीना देखें तो पूरा तो इसी में हो जाएगा। अब ये जो मेजर प्रॉब्लम है कि रोज़ का मेरा पेट्रोल है वो डल रहा है, फिर उसकी मेंटेनेंस अलग है, बहुत सारी चीज़ें जो कि वो अपग्रेड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, महंगाई किधर जा रही है। इनके दौरे हुकूमत में आने के बाद तकरीबन 65 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ा है, और ये दावा किया करते थे कि जो है वो जिस मुल्क में अगर पेट्रोल और बिजली बढ़ रही है तो समझ लें कि उसका हुक्मरान चोर है। दावे सही ठीक है वो करते थे, अब हमें उम्मीद भी उनसे बहुत है। अब सिर्फ ये है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो हर चीज़ उन पर आ गई है, लेकिन देखिए कीमतों के साथ साथ कुव्वत खरीद तो नहीं बढ़ी ना, आमदनी तो वही है। जिस तरीके से अगर ये अभी साल का दूसरा महीना है, तीसरी बार कीमतें बढ़ा दी हैं, अभी हमें लॉलीपॉप देंगे 2 या 3 रुपए कम कर देंगे, ये लॉलीपॉप दी जाएगी कि हमने कम कर दी। उस तरीके से जब जो सैलरी पेशा अफराद हैं या डेली उजरत पे काम करते हैं, उनके तो पैसे वही के वही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो सैलरी वाले लोग हैं वो वहीं पे रुके हुए हैं। आप ये आलमी मंडी की अगर बात करें, वहाँ पे अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं और उसके बिहाफ पे इन्होंने बढ़ाए कि भाई वहाँ पे बहुत महंगा हो गया, यहाँ पे जो है वो अभी कम चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता उस पर। अगर आदमी मंडी में इतनी तेज़ी चल रही है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है तो समझ में आता है। इनकेस मेरे ख्याल से जैसा भी आपने बोला वहाँ पे शायद इतना नहीं होगा। अब रिलीफ वही है कि बढ़ाने में जो है 10-12 रुपये ऊपर बढ़ते हैं, 2-4 रुपये कम हो जाते हैं कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए, पर वो वही लॉलीपॉप वाली बात है। भाई पेट्रोल पे प्राइस एक पेट्रोल बार के फिर बारे बढ़ा में देंगे। मैं ये कहूँगा कि ओगरा ने जो हमें समरी दी वो 8 रुपए की वज़ीर आज़म को दी, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कप्तान है, जो हमारे कौमी टीम के कप्तान और आज वज़ीर आज़म है, उनको छक्के लगाने की आदत है, इसलिए उन्होंने डबल सिक्सर लगा दिया। अवाम पर ज़रा सा तरस नहीं खाया कि 8 रुपये से कम करने के बजाय उन्होंने डबल सिक्सर लगा के 12 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। इसके मुताबिक ऑटोमेटिक सब चीज़ों पर रेट बढ़ेंगे। सारे जो गरीब आवाम है पहले ही सड़कों पर हैं, जॉब्स है नहीं है, फिर ये महंगाई करते जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी फैब में जो रिलीफ होगा पेट्रोल का वो फैब में मिलेगा, हम तक पहुंचेगा, आवाम तक पहुंचेगा। फैब में तो इन्होंने 12 रुपये बढ़ा दिए, अब वो कौन सा रिलीफ ये देंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। जब भी इमरान खान बात करते हैं रिलीफ पैकेज की, वो रिलीफ पैकेज हमें समझ में आ गया कि ये बढ़ते रिलीफ जो होता है वो आवाम की जेब पर डाका होता है। 15 तारीख और 1 तारीख को पेट्रोल पे तो बम फटना होता है, और ये तकरीबन 3 साल में बम फट रहे हैं। पेट्रोल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मसला हमें रक्षा वालों के, अब अभी हम साथ बैठे करीमाबाद जाना है, हमने कहा 350 बनते हैं, वो कह रहे बाजी पेट्रोल फिर कल 12 रुपये बढ़ गया। आप इतने परेशान है कि मार्केट आप शॉपिंग करने जाओ 1500 तो आपको रेंट चला जाता है। मतलब आप क्या करो, एक चीज़ आप खरीदो या आप किराया दो, ये भी अपनी जगह सही है। बाजी पेट्रोल इतना है, हमारा तो आने जाने का पूरा नहीं होता। बस ये रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि प्लीज़ आप पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा सा मतलब नीचे डाउन करें, उसको लेट डाउन करें। आपसे काफ़ी होप्स है, आपको वोट दिए हैं। जब पेट्रोल पे कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी चीज़ों पे भी बढ़नी चाहिए। डेफिनेटली महंगाई तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। हम तो फिर शुक्र है अदा का
अल्लाह का कि चलो हम ये कर रहे हैं, जो हमसे नीचे के लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन है। बैनुल अक़वामी मार्केट में तो पेट्रोल पे कमी हो चुकी है, लेकिन हमारे मुल्क में तो बढ़े चले जा रहा है। पहले साल में एक दफ़ा होता था, अब तो साल में पता नहीं कितनी दफ़ा होता है। मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना या अपने अखराजात निकालना। सही, इसके बाद वैन वाले भी पैसे बढ़ा देंगे। लाजमी सी बात है, स्कूल की फीसेस भी बढ़ती हैं, वैन के भी बढ़ते हैं, घर के अखराजात भी बढ़ते हैं। और आप जब लेने के लिए जाते हैं मार्केट्स में तो हर चीज़ के प्राइस डबल मिलते हैं। क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हर चीज़ महंगी होती है, कहीं आना जाना सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस तो बढ़ती है, वैन के अखराजात भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्या कहेंगे तब्दीली सरकार ने क्या दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल हद से ज़्यादा महंगा कर दिया है। हमसे पूछें, हमारा काम जो है वो है ही आउटडोर। डेली का हमारा फ्यूल जहाँ पहले 100 रुपये का लगता था, अभी हमें कम से कम 300 रुपये का फ्यूल जो है वो लगाना पड़ता है डेली। अब मुझे ये बताएं कि हम अपनी सैलरी में से फ्यूल देखेंगे या घर देखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ देखेंगे, हम क्या देखेंगे? इन लोगों ने शदीद इंतहाई हमें परेशान कर दिया और कुछ भी नहीं है। महंगाई अलग बढ़ती जा रही है, ऊपर से पेट्रोल। आज देखो तो पेट्रोल के दाम कुछ होते हैं, कल सुबह सो के उठो तो पेट्रोल कहाँ पहुँचा होता है। हमारे लिए तो मुश्किलात पैदा कर दी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा। क्या करें, हम घर बैठ जाएं? समझ से बाहर है हमारे तो। वैसे ही नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और जो लोग बेचारे जिनका बाइक पे ज़्यादा दिन सफ़र है, सेल्स का काम है या जो भी काम है, बाइक पे सारा दिन उनका काम है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा सेल्स का काम है, फ्यूल हमारा इतना लगता है, समझ से बाहर। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि जॉब छोड़ें या घर देखें, जिम्मेदारियाँ देखें, क्या चीज़ देखें। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उनका कहना ये था कि अगर बिजली और पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो समझ लेना कि आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है। और अब आप ये देख सकते हैं कि रातों रात आवाम पर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया, पैसे बढ़ा दिए गए हैं और 2022 में ये तीसरी दफ़ा पैसे बढ़ाए गए हैं। आगे चलते हैं, आवाम से बात करते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आज पब्लिक यही बोल रही है, हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नहीं बताया नहीं, क्या कर सकते हैं? कुछ क्या बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त ही हो, और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे अंकल पेट्रोल की प्राइस पे? ये तो हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। पहले मेरे पास 1500 सीसी गाड़ी थी, मैंने वो बेची, फिर 1300 ली, अब 1300 सीसी गाड़ी बेची, पेट्रोल महंगे की वजह से फिर 1000 सीसी ली। अब मेरा ख्याल है इसको ही बेचना पड़ेगा। अब जो है इसको अब मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हाल बहुत बुरा हाल कर दिया है। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। हुकूमत संभालना इनके बस की बात नहीं है, हुकूमत वही संभाल सकते हैं जो पहले से चला रहे हैं। इनके बस की बात है ही नहीं है हुकूमत चलाना। लोगों की तो मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। खाने पीने की अशिया अभी इतनी बढ़ जाएंगी कि कोई लेना बहुत मुश्किल सही। अशिया खुद रोज़ कीमतें बढ़ जाती है ना पेट्रोल की, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इंसान ले ही नहीं सकेगा। यानी जो मिडल तबका है, जो हमारे जैसा तबका है, उसके लिए बहुत परेशानी होगी, तो नीचे वालों का क्या हाल होगा? पहले जो था 15-20 हज़ार में हमारा यानी घर का अखराजात हो जाते थे, अब ये 30,000-35 हज़ार पे चला गया। कैसे पूरा करेंगे? कहाँ से लाएंगे? फिर क्या होगा कि लोग एक दूसरे को मारेंगे। देखिए, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो 22 करोड़ आवाम, जिससे ख़ास तौर से मुतवस्सित तबके के और गरीब तबके, क्योंकि खाने पीने की अशिया, सब्ज़ियाँ, दालें, फल और ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं। तमाम चीज़ों के किराए बढ़ जाते हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो इससे महंगाई बढ़ती है और आम आदमी बुरी तरह मुतासर होता है, उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाती है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि जनवरी 2021 में, एक साल पहले, हमारे अफराद ज़र 5.7% था। अब हुकूमत की और स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियों से जनवरी 2020 में ये हो गया 12.3%, जो खित्ते में बहुत ज़्यादा है। मुतासर कौन हुए? गरीब। मुतासर कौन हुए? मुतवस्सित तबके के। वो बच्चों को तालीम सही नहीं दिला सकते, मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते, इलाज मुआवजे की सहूलियात पूरी नहीं दे सकते, और उससे उनकी जो है ख़ुद कारकर्दगी दफ्तर की मुतासर होती है। फिर सनतों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और आवाम को वो पास ऑन हो जाती है। ये इजाफा क्यों करते हैं, पहले आप ये हम समझ लें। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करते हैं, बिजली के नरखों में इजाफा करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में। तो अभी हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लेते हैं। पहले हुआ ये कि इन्होंने बजट में ये रखा था कि हम 4 रुपया फी लीटर, यानी कुछ 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी लेंगे जो भत्ता है, और ये वो पेट्रोलियम लेवी है जो सूबों को नहीं जाता, वफाक का फ़ायदा होता है। तो इससे महंगाई बढ़ जाती है आलमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा।
अभी भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें इस वक्त 30 रुपये टैक्स लिए हैं कस्टम ड्यूटी में, और पेट्रोल लेवी में 1 लीटर पर 30 रुपये हुकूमत ने टैक्स लिया है। तो ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं ले रहे, नंबर 1। दूसरा जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि जब आलमी मंडी में 2014 में अगर आप चले जाएँ, 2014 में जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी वो थी $140 फी बैरल, और उस वक्त पाकिस्तान में जो कीमतें थी वो $110 रुपये फी लीटर थी। अब वो 140 से 94 पर आ गई, यानी कम हो गई आलमी मंडी में, और लेकिन पाकिस्तान में 110 रुपये उस वक्त थी, अब 160 हो गई। तो ये जो 50 रुपये तकरीबन लीटर पर फ़र्क पड़ गया। वजह क्या है? वजह ये है कि इन्होंने मार्च से 2020 से जून तक जो शरह सूद गिराई थी स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने मिलके, उस वक्त से उन्होंने सस्ते कर्जे दिए, लोगों ने बेतहाशा इंपोर्ट्स की, गाड़ियाँ खरीद ली, इंपोर्ट्स खरीद ली, खूब मुनाफा कमाया, लेकिन तजारती खसारा बढ़ गया। अब अगर आप देखें सिर्फ जुलाई से जनवरी तक रुपए की कदर गिर गई कोई 24 रुपये फी डॉलर, क्योंकि हमारा तजारती खसारा हो गया 28.8 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। यानी अशराफिया को नवाजने के लिए बुनियादी तौर पर यह इजाफा किया गया, जिसकी वजह से हमें किस्त तो IMF की मिल गई, लेकिन मईशत पर आम आदमी मुतासिर हुआ। हमारे ये है कि कोई 3,800 अरब रुपया सालाना इनकम टैक्स में कम दे रहे हैं, जिससे मालदार तबके नहीं दे रहे, उसका बोझ डाल रहे हैं। GST 17% लगा दिया बहुत सी चीज़ों पर, उसके बाद पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ये पॉलिसी जब तक नहीं बदली जाएगी, अशराफिया को नवाजें, आवाम के ऊपर मईशत के बोझ डालें, हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती, आवाम की हालत ठीक नहीं हो सकती, महंगाई कम नहीं हो सकती, रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं हो सकती, लोगों को रोज़गार ज़्यादा नहीं मिल सकते, हमारी मईशत की शरह नमू तेज़ नहीं होगी और कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, जो हो रहा है पिछले कई बरसों से। इमरान खान साहब ने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले एक 10 नुकाती हिकमत अमली का ऐलान किया था, इलेक्शन से पहले 2018 के। उसमें उन्होंने ये कहा था, जो उसके अल्फाज थे कि इख्तियार में अगर हम आते हैं तो उसके 100 दिन के अंदर, विदिन 100 डेज़, हम अदल या इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे। वो अदल इंसाफ पर टैक्सों की पॉलिसी क्या होती है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। GST जो 17% है उसको आप 5% पर ले आएँ तो आप देखेंगे महंगाई कितनी कम हो जाएगी। पेट्रोलियम लेवी को सिफर कर दें तो पेट्रोल के नर्ख में कोई 25-30 रुपये गिर जाएंगे फी लीटर, बिजली के नर्ख गिरेंगे, महंगाई कम होगी। तो सबसे बड़ा वो है वही जो इमरान खान साहब ने कहा था, मैं उससे 100% मुत्तफिक था, और मैंने उस वक्त उनकी जो है इस हिकमत अमली को सपोर्ट भी किया था। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही हैं, कोई रास्ता नहीं है कि हम गुर्बत में कमी कर सकें। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में खत्ते में सबसे ज़्यादा है। फीकस आमदनी हमारी कम है, बांग्लादेश की महंगाई कम है, भारत में भी कम है। तो अगर वहाँ कम हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हम भी तो मुसलमान एक मुल्क है, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन अशराफिया इतनी पावरफुल है कि हुकूमत उनसे मिल जाती है, बेबस हो जाती है और अपने वायदे पूरे नहीं करती। यही मसला है हमारा। बुलंद तरीन सतह पर है, जिससे एक आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होगी। महंगाई का शिकार अवाम पहले ही हालात से दिल गिरफ्तार थी, अब ऐसे में मजीद परेशानी से दो चार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जो पहले ही गरीब आवाम के लिए देना भारी थे, अब मजीद मुश्किल हो गए हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद बेरोजगारी के सबब रिक्शे और चिंची वगैरह चला रहे हैं। CNG गैस की आए दिन बंदिश की वजह से ज्यादातर लोग पेट्रोल ही डलवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और वो अपने बच्चों को कुछ और नहीं लेकिन 2 वक्त की रोटी तो खिला सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पेट्रोल महंगा होने के बाद किराए भी बढ़ेंगे और दीगर अशिया पर दाम भी बढ़ेंगे। क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, तो हर रोज आने की कहानी, हर महीने की कहानी, हर महीने की कहानी है। तीसरी दफा महंगा हुआ है इस साल में, अभी जबकि साल का दूसरा महीना है। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं,
हम लोग खुद अच्छे होंगे तो क्यों होगा महंगा, हम लोग खुद ही अच्छे नहीं हैं। खुद अच्छे नहीं है? खुद अच्छे नहीं, हम कुछ बोलते ही नहीं है ना। आवाम इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई है कि वो ये कह रही है तो रोज का मामूल है भाई, रात को सोते हैं अच्छे वाले, सुबह उठते हैं तो फिर पैसे बढ़ चुके होते हैं। आपने इसमें बॉटल में पेट्रोल लिया है, कितने का लिया है? ये भाई ये जो है तकरीबन ये 300 रुपये का है, लेकिन फिर भी बोतल ने भी पहले हम 250 रुपये में इसको भरवा लेते थे, 200 में भरवा लेते थे। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ और सवारियाँ हमसे उलझती हैं कि आप इतना किराया क्यों ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल सवारियों का कसूर नहीं है, ना हमारा कसूर है। महंगाई इतनी है कि मैं आपको बताऊं कि सारा दिन ख्वार होने के बाद और सवारियों की बातें सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से जो है ना बच्चों के लिए रोज़गार लेके जाते हैं। बहरहाल ये है कि मैं तो ये कहूँगा, ये जो है ना कहते हैं वो चोर वो चोर वो चोर, ये मेरी बातें रिकॉर्ड कराया तो साथ कौन आएगा, सादिक कौन आएगा, अमीन कौन आएगा। कहता है कि जी मैं आऊँगा, पाकिस्तान के अंदर एक गरीब नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसका उलट मतलब ये है इसका कि गरीब से ये भूखों को, गरीब को ये भूख से मार देगा और जब मर जाएंगे फिर कहेगा अब मैंने हुकूमत ज़बरदस्त किस्म की है। तो आने से पहले ये कहते थे कि अगर मुल्क का पेट्रोल बढ़ जाए या बिजली बढ़ जाए तो उस मुल्क का हुक्मरान चोर है। हुक्मरान चोर है, और लेकिन ये सवालिया निशान है ना इसके मुंह पे जो है ना, ये बात कहते हुए इसको शर्म नहीं आई उस वक़्त जब नहीं कुछ कर सकता था, तो ये इसने हुकूमत क्यों संभाली, और इससे जो पिछली हुकूमतें गई हैं बहुत अच्छी थी। नया साल शुरू होते ही तीसरी मरतबा पैसे बढ़ा दिए गए। वो हर चीज़ बढ़ गया, खाली पेट्रोल तो नहीं है। सही वही ना, जब पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम चीज़ें और महंगी होना शुरू हो जाती हैं। हर चीज़ महंगी है। अभी खान साहब को बोलो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। सही है, तो अभी आप किराया तो वही ले रहे होंगे ना जो लेते हैं। किराया वही है, पुराना किराया जो पुराना देते थे, पैसेंजर तो किराया नहीं देता है। सही, आपके घर में कौन कौन है? पूरा फैमिली है बाबू, बीवी बच्चे, माँ है, बाप है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे पूरा करते हैं आप? बस कैसे गुजारा ही कर रहे हैं, आधा भूखे और आधा पेट भर के खा लिया। और अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ती रही तो फिर क्या होगा? तो बस किसी दिन ले लेंगे, फांसी ले लेंगे और क्या करेंगे। गरीब आदमी यही कर सकता है और तो कुछ भी। खान साहब को तो कुछ नहीं, क्या कहेंगे बाबू, बस दुनिया के साथ है, इतना पाकिस्तान है, जैसे वो गुजारा करेगा हम लोग भी कर रहे हैं। सही है, आवाम अब यूज टू हो गई है बेचारी, वो कहती है क्या करें, पहले 2 वक्त खाते थे अब 1 वक्त खाते हैं, बाद में फिर फांसी ले लेंगे। अब पब्लिक यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गई है। पेट्रोल तो इतनी उस पर यानी कि कीमत ऊपर चली गई है, यकीन करें गरीब का गुजारा नहीं हो रहा। और हम लोग एक सवारी उठा रहे 300 की, फिर 300 का पेट्रोल डाल रहे हैं और उसके लिए घी आटा सब चीज़ें ऑलरेडी महंगी। और ये जो माफिया जो बैठे हुए हो ये तो वैसे ही बहाना बना लेते, पेट्रोल की भाई प्राइस ऊपर हो गए, किराए भी इतनी सवारी नहीं दे रही, सवारी कह रही है हम लोग कहाँ से अफोर्ड करें, कोई अफोर्ड नहीं कर रहे। परेशानी है, मकान किराए के, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों की फीसें देनी है, सब परेशानी एकदम आ गई हमारे ऊपर। हम लोग कहाँ से यानी कि पूरी करें। सुबह 7 बजे निकलते हैं, यकीन कर 400-500 बचता है, 500 में 1 किलो घी आता है। अब आप खुद देंगे 1 किलो घी में, अब आटा चीनी कहाँ से लेंगे हम लोग, जब मकान का किराए का ये झगड़े भी इसी वजह से हो रहे हैं घरों में। एक बंदा कमाने वाला, 4 खाने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पूरा ही करें। गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म से, अगर इतना ख्याल है तो भाई जो असम्बली में बैठे हुए उनकी तनख्वाहें कम कर लो। अगर एहसास है गरीब का, भाई आप 1 करोड़ पे गाड़ियाँ लेके घूम रहे, भाई कम कर लो, गरीब को दो। बोलने बाहर है, तुम्हारे आपके पास भी तो खजाना भरा हुआ है ना, गरीब को कुछ ख्याल कर लो, अपनी जेब थोड़ी खाली कर लो भाई, दे दो। 2 साल रह गया, इलेक्शन आने वाले हैं, थोड़ा आप कुछ रिलीफ तो दे दो। पूरे 12 महीने यही हो गए, 5-4 साल हो गए यही सुन रहे हैं। जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, रातों रात जब ये बम आवाम पे गिराया जाता है तो आवाम की चीखें और फरियादें तो कोई सुनने वाला नहीं होता, लेकिन जो पेट्रोल पंप मालिकान होते हैं उनके पास जो स्टॉक होता है, रातों रात 15 से 20 लाख रुपए का उन्हें मुनाफा हो जाता है। और जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो बेचारा अपने राशन में से और 5 से 6 चीज़ें कट कर देता है। 330 रुपए की इतनी बोतल भरवाते थे, अब जो है वो 350 की तो इतनी होनी चाहिए ना, 20 रुपए मतलब एक एक्स्ट्रा। एक तो वैसे ही महंगा हो रहा है और फिर ऊपर से ये लोग डंडियाँ मारते हैं। और आज सुबह से क्या नाम है 2 दफ़ा पेट्रोल डलवाया, इतना होना चाहिए बेटा 350 का। और ये जो है ना मतलब ये कहने का है कि देखें 350 का कितना दिया है इन्होंने। अंकल का कहना है कि पहले 330 में इतना आता था और अब 350 में इतना है, और सुबह से 2 बार भरवा चुके हैं। अंकल क्या उम्र है माशाल्लाह आपकी? मेरी 60 है बेटा। 60? हाँ। 60 साल आपकी उम्र है, आप इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं। बस क्या करें बेटा, घर के लिए तो पूरा करना पड़ता है ना, किराए का घर है और मतलब ये कि इसका सब करना पड़ता है, घर के लिए, घर भी तो चलाना है।
बस ये है मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है, पहले इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती थी। पहले 5-6 सवारियां छोड़ देते होंगे फिर घर चले आते नहीं, होंगे। इसके अलावा क्या नाम है, मतलब ये है कि आप देखें ना, पेट्रोल बढ़ा है, वो बढ़ा है, लेकिन पैसेंजर जो है ना हमें पैसे उतने ही दे रहे हैं जितने, मतलब ये है कि उनकी कैपेसिटी, वो भी क्या करे बेचारे, उनके को तनख्वाहें थोड़ी बढ़ रही हैं। पहले अब 8 घंटे चलाते थे तो अब 12 घंटे चलाएंगे रक्षा। डेफिनेटली 12 घंटे चलाना पड़ रहे हैं। अगर 12 घंटे नहीं चलाएंगे तो हमारा घर का किराया नहीं निकलेगा। 17-18 हज़ार रुपये तो हमारे घर का किराया है, और फिर गैस बत्ती का अलग पड़ के 22,000 रुपये तक का हो जाता है हमारा। पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल तो मैं अब क्या भड़ास निकालूं, मैं इमरान खान साहब को तो वोट दे के फंस गए हम लोग। यकीन करें, जो बचा कुचा खून था ना वो इमरान खान साहब ने नोच लिया, निकाल लिया। तो इंसान के खून से ज़्यादा महंगा है पेट्रोल, आपको पता है ना। और पेट्रोल के बगैर तो इंसान समझ लें, पेट्रोल सस्ता होता है तो सब कुछ सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा सब कुछ महंगा। आटा आवाम की बस से बाहर हो। पेट्रोल इतना महंगा पड़ता है, बचता ही नहीं है कुछ। आवाम कस्टमर पैसेंजर को बोलते हैं तो वो बोलता है भाई हम क्या करें, हमारे लिए भी महंगाई है। हमारे को किसी पैसेंजर ने 1 रुपया ज़्यादा नहीं दिया, हमारे तो जा रहे हैं ना, हमें गाड़ी के पैसे देने होते हैं, मकान का किराए पे आपका रक्षा। और घर में कोई आरी बीमारी हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, फिर इससे कर्जा मांगो, उससे कर्जा मांगो, फिर इलाज कराओ बच्चों का। क्या कहेंगे भाई? अभी पेट्रोल मजीद महंगा है, किराए वाला जो रिक्शे वाला है 10 रुपए के पीछे भी हमारे साथ लड़ सकता है। इतनी पेट्रोल महंगा कर रहे, आटा इतनी महंगा है, गरीब सबसे ज़्यादा भी आटा खाता है, आटा भी महंगा कर दिया। 2 दिन बाद काम लगता है, कोई सुनता नहीं है। तो माशाल्लाह आप आगे, अल्लाह पाक आपको अजर दिया कि हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुंचा रही हो। नीचे की आवाम बहुत परेशान है, दुआएं कर रही है अल्लाह पाक को कि इसको हुकूमत को ना सही करे। हकीकत हर 5 साल बाद हुकूमत चेंज है। हम जैसे गरीबों, देखो ये मेरे कपड़े लेने की औकात नहीं है, कसम खुदा की ये मैं मांग के पहनता हूँ। मेरे अपने 4 बच्चे, बूढ़ा माँ बाप है। हम बैठते हैं चुरंगी पे, हवाई रोज़ी है हमारी, यानी कि रोज़ शाम को कमाते हैं और रोज़ शाम को ही घर बैठते हैं। अभी भी मेरे घर वालों का नंबर मिला के ओपन पूछो तो आटा नहीं होगा। मैं तो बेटों की कसम खुदा की परवरिश सही से नहीं कर पा रहा, इतनी महंगाई है, मैं पढ़ा भी नहीं पा रहा। मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन होती है जब वहाँ की आवाम किसी जहनी दबाव का शिकार ना हो, बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसती सशक्ति ज़िंदगी ना गुजार रही हो, उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम, पेट भर खुराक और दीगर सहूलतें मैसर हो। लेकिन हमारी आवाम के लिए ये सब चीज़ें एक ख्वाब बन गई हैं जिसकी ताबीर मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से इजाफा करना पड़ा। लेकिन इस होश उड़ा देने वाले इजाफे से आवाम की क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ गरीब आवाम को ही है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा सोशल मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।